अच्छा, अगर आपको लगता है कि 15 अगस्त था इसलिए बीसीसीआई ने श्रीलंका वालों के साथ एक सीरीज रख दी, तो आप बिल्कुल गलत है। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जिन लोगों को लग रहा था कि 15 अगस्त के दिन इंडिया की श्रीलंका के साथ सीरीज शुरू होना सिर्फ एक संयोग है, उनको हम बता दें संयोग नहीं, प्रयोग है। 15 अगस्त के दिन बीसीसीआई ने ये वाला टेस्ट रखकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि कल कोई छोटा मोटा मैच नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास का 600वां टेस्ट मैच था। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 600 टेस्ट मैच खेलने वाला भारत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरा देश बन गया। एक ऐसे टाइम में जब लोग ये कह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है, अचानक से अब टेस्ट क्रिकेट रिलेवेंट भी हो गया है और लोग इंटरेस्ट भी लेने लगे। खासकर भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे टेस्ट मैच खेले, जिसका रिजल्ट ये है कि हम अब 600 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के तीसरे देश बन गए। यहाँ पर एक बात और भी कंसीडर करना जरूरी है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे शायद इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और पानी के जहाज से एक दूसरे के देश में जाकर वो लोग क्रिकेट खेलते, इसलिए उन लोगों के इतने ज्यादा मैच हैं। लेकिन चलो, बाकी लोगों से हमको क्या लेना देना, हम फोकस करते हैं अपने पर। और आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अपने फेवरेट 5 इंडिया के टेस्ट मैच कौन से हैं, यानी मेरे हिसाब से इंडिया के टॉप 5 टेस्ट मैच कौन से हैं, ये आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरी ओपिनियन है और कोई फैक्ट नहीं है। इसीलिए अगर आपको इस लिस्ट में कोई टेस्ट मैच पसंद ना आए या आपके हिसाब से कोई और मैच होना चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। रूड बिल्कुल मत होना, ठीक है? और गलत बात कमेंट बॉक्स में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तो स्ट्रेस मत लिया करो यार। और लाइफ में जब स्ट्रेस आए तो यंग मॉन्क का कैन उठाएं। यंग मॉन्क इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक, बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है। इसमें हर्ब्स है, नो एडेड शुगर। हजारों लोगों ने इस कैन को ट्राई किया है, आपको भी एक बार ट्राई करना तो बनता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से इसको ऑर्डर करो, मजा आ जाएगा। नाम याद रखना, यंग मॉन्क। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 5। इस लिस्ट में मेरे पास 1999 में 1999 में चेन्नई में हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच है। इस टेस्ट मैच को सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि पूरे टेस्ट इतिहास का भी बहुत एक्साइटिंग मैच माना जाता है। इतना एक्साइटिंग, इतना इमोशनल और इतना ड्रामा भरा टेस्ट मैच शायद भारत की टेस्ट हिस्ट्री में और दूसरा ना हुआ हो। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल टेंशन एकदम ऑल टाइम हाई थी। हालांकि अभी करगिल युद्ध शुरू नहीं हुआ था। जिस टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं वो जनवरी में शुरू हुआ था। पहले इनिंग्स में पाकिस्तान ने 238 रन बनाए। अनिल कुंबले ने 6 विकेट लिया, पाकिस्तान को ऑल आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। लेकिन पाकिस्तान ने भी कमबैक किया और इंडिया को बड़ी लीड नहीं लेने दी। 254 पर ऑल आउट कर दिया। सकलेन मुश्ताक और वसीम अकरम की वजह से इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर सौरव गांगुली रहे, जिन्होंने 54 रन बनाए। लेकिन असली खेल इस टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग में शुरू हुआ, जब अगिल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद ने पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी के अंदर उस दिन आत्मा आ गई थी, ऐसा लग रहा है। अकेले दम पर अफरीदी ने 141 रन बनाए और पाकिस्तान 286 पर पहुंच गई। टीम इंडिया के पास जीतने के लिए 270 का टारगेट था। सामने थे सकलेन मुश्ताक, जिनकी नई इजाद की गई गेंद यानी दूसरा का जवाब किसी भी भारतीय बल्लेबाज के पास नहीं था। ऊपर से टेस्ट मैच में 270 का टारगेट चौथी इनिंग में वैसे भी सबकी पहुंच से बाहर रहता है। आज भी टेस्ट क्रिकेट की चौथी इनिंग में 270 रन बनाने मुश्किल होते हैं। 1999 में तो और भी ज़्यादा मुश्किल थे। लेकिन जहां मैटर बड़े होते हैं वहां गॉड यानी कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर खड़े होते। सचिन दूसरी तरफ से गिरते हुए विकेटों के बीच अड़ गए। फाइनली उनका साथ देने के लिए नयन मोंगिया भी मिल गए और भारत एक इम्पॉसिबल जीत लगभग प्राप्त करने चला था। लेकिन सचिन जब 136 पर आउट हुए तब ये क्लियर हो गया कि इंडिया मैच नहीं जीत सकती। मात्र 12 रन से भारत ये मैच हार गया। करोड़ों दिल टूट गए थे, लेकिन इसके बावजूद इस टेस्ट मैच को चेन्नई की क्राउड के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने टूटे दिल के बावजूद पाकिस्तान और भारत की परफॉर्मेंस के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। इंडिया टेस्ट मैच भले हार गया हो, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया किस तरह से खेलने वाला है इसकी झलक हमको इस टेस्ट मैच में मिल गई थी। मेरी लिस्ट में भारत का बेस्ट टेस्ट नंबर 4 है। 2003 में हुआ एडिलेड टेस्ट। 2003 में हुई ये टेस्ट सीरीज क्रिकेट से ज्यादा गालियों की वजह से चर्चा में थी। ऑस्ट्रेलिया वालों का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। वो पहले टेस्ट मैच में भी जमकर स्लेजिंग कर रहे थे और दूसरे में भी उन्होंने बहुत गालियां दी। ऐसे में इस टेस्ट मैच में हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने पहले बैटिंग करते हुए 556 रन बनाए। जी हाँ, 556 बनाने का मतलब ये होता है कि आप फॉलो ऑन देकर बड़ी आराम से जीत सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जीत इनिंग से होती है। यही बात शायद ऑस्ट्रेलिया वालों को भी लग रही होगी। लेकिन इंडिया ने इस मैच में ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पॉन्टिंग की डबल सेंचुरी के जवाब में राहुल द्रविड़ ने डबल सेंचुरी लगाई और टीम इंडिया ने पहली इनिंग में 523 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा लीड लेनी नहीं दी। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया वालों ने यह सोचा कि वो बदला पूरा कर लेंगे, लेकिन उनके सामने आए अजीत आगरकर, जिन्होंने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी, 6 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को 196 पर ऑल आउट कर दिया। इंडिया को दूसरी इनिंग में जीतने के लिए 230 के आसपास का टारगेट मिला। एक बार फिर आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में 230 रन बनाना आसान नहीं होता। लेकिन भारत की दीवार राहुल द्रविड़ एक बार फिर खूंटा गाड़कर खड़े हो गए। 72 रन नॉट आउट बनाए और इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलवाई।
ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट थी इस बात से समझ लीजिए कि हम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 22 साल बाद जीते थे। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट टेस्ट मैच यानी टेस्ट नंबर 3 की। ये तो आपको याद ही होगा कि पिछले साल हमारी टीम इंग्लैंड गई हुई थी, जहां पर कंट्रोवर्सी कम नहीं थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो चुके थे, यानी उनके बिना ये हमारा पहला दौरा था। कप्तान शुभमन गिल पहली बार कप्तान बने थे और उनके सामने इंग्लैंड को उनके घर पर हराने का चैलेंज था। ऊपर से इंग्लैंड वाले यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मुंह चला रहे थे और हमारे खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा गाली दे रहे थे। छोटी छोटी बात पर बारात के फूफा की तरह नाराज हो जाते थे। जैसे एक टेस्ट मैच जो ड्रॉ की तरफ जा रहा था, उसमें रविंद्र जडेजा की सेंचुरी होने वाली थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने आकर जबरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश करी, यानी एक तरीके से ये बोला कि आप सेंचुरी पूरी मत करो, टेस्ट मैच ड्रॉ करके अपने घर निकल लो। टीम इंडिया ने ऐसा नहीं किया तो बेन स्टोक्स को और ज्यादा बुरा लग गया। अगले मैच में भारत जीत के बहुत करीब था, लेकिन सिराज जो जडेजा के साथ बैटिंग कर रहे थे और अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने बॉल डिफेंड भी कर ली, लेकिन बॉल रोल करके स्टंप पर जा लगी। सिराज बेहद निराश हो गए, वहीं बैठ गए। लेकिन क्रिकेट सबको बराबरी करने का मौका देता है दोस्तों। आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी इनिंग में सिराज का जलवा था, लेकिन सिराज के अलावा और कोई भी बॉलर सक्सेसफुल होता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से 374 का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम टारगेट के बेहद करीब आ गई। सिर्फ 7 रन बचे थे जीतने के लिए, लेकिन सिराज की बेहतरीन यॉर्कर ने इंग्लैंड की उम्मीद पर पानी फेर दिया। भारत ने ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ कर ली और इस पूरी सीरीज में 180 से ज्यादा ओवर फेंकने वाले मोहम्मद सिराज भारत के सबसे बड़े हीरो बन गए। ये टेस्ट मैच शायद बहुत लोगों की लिस्ट में टॉप 5 पर न रहे, लेकिन मेरे लिए ये टेस्ट मैच इसलिए डिफाइनिंग था क्योंकि बिना रोहित और बिना कोहली और बिना बुमराह के हम इंग्लैंड की बैंड बजाकर चले आए। अब बात करते हैं टेस्ट नंबर 2 की। मेरी लिस्ट में ये नंबर 2 पर है, लेकिन आपकी लिस्ट में नंबर 1 पर हो सकता है। कई लोग इसको आज तक सिर्फ इंडियन क्रिकेट में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे हिस्टोरिक टेस्ट मैच मानते हैं। ईडन गार्डन में 2001 में हुए इस टेस्ट मैच को क्रिकेट वर्ल्ड द ग्रेटेस्ट कमबैक इन टेस्ट हिस्ट्री कहता है। इस टेस्ट मैच से पहले 124 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कोई भी टीम फॉलो ऑन खेलने के बाद टेस्ट मैच नहीं जीती थी। फॉलो ऑन खेलने का मतलब होता है कि टेस्ट मैच में बेहद खराब प्रदर्शन आपने किया है और उनको लगातार 2 इनिंग में बैटिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तब सब ये मान चुके थे कि ये टेस्ट मैच इंडिया आज ही हार जाएगा। फॉलो ऑन वाली पारी खेलने के लिए वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ चौथे दिन का खेल शुरू होने पर मैदान पर आए और फिर हुआ क्या हुआ। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा करिश्मा हुआ। दिन का खेल खत्म होने तक यानी 90 ओवर फेंके जाने तक टीम इंडिया ने एक भी विकेट नहीं गंवाया। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ दिन का खेल खत्म होने पर नॉट आउट वापस गए। शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा जैसे लेजेंड्स मेंटली और इमोशनली ड्रेन हो चुके थे। इन दोनों की वजह से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा टारगेट पूरा करने को दिया और फिर 20 साल के हरभजन सिंह ने इस टेस्ट मैच में हैट्रिक लेकर बॉलिंग में कमाल कर दिया और भारत ये टेस्ट मैच फॉलो ऑन मिलने के बावजूद 171 रन से जीत गया। इस टेस्ट मैच का अगर आपको इंपैक्ट देखना है ना, तो ऐसा समझ लो कि इस टेस्ट मैच से पहले अगर कोई टीम बहुत अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस कर लेती थी तो फॉलो ऑन देने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी, लेकिन इस टेस्ट मैच के बाद टीमों ने फॉलो ऑन देना छोड़ दिया। अब टेस्ट क्रिकेट में भले ही कोई टीम दूसरी टीम को कितनी जल्दी ऑल आउट कर दे, लेकिन फिर खुद बैटिंग करने आ जाती है और फॉलो ऑन नहीं देती। समझे? चलिए अब बात करते हैं टेस्ट नंबर 1 की, जो कि है ब्रिस्बेन टेस्ट 2021। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कई लोगों के हिसाब से कोलकाता 2001 भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टेस्ट मैच है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया कि मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूं, अपनी ओपिनियन बता रहा हूं। और मेरी ओपिनियन में ब्रिस्बेन 2021 कोलकाता 2001 से ज्यादा बड़ा मैच था। ये जीत ज्यादा बड़ी जीत थी। इसकी वजह है कोविड। पूरी दुनिया इस महामारी को झेल रही थी और टीम इंडिया को थोड़ा ज्यादा झेलना पड़ा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के क्वारंटीन रूल के हिसाब से एक खिलाड़ी को 15 से 20 दिन का क्वारंटीन करना पड़ता था। इसके बाद उनको बायो बबल में जाने का मौका मिलता था। और इस सीरीज में टीम इंडिया को इतनी इंजरी हुई, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट नहीं भेजे गए, क्योंकि प्रॉब्लम यही थी कि हर खिलाड़ी को 15 दिन के लिए कमरे में बंद रहना पड़ेगा। उसके बाद वो जब खेलने के लिए रेडी होगा तब तक कहो सीरीज खत्म हो जाए। इसी वजह से टीम इंडिया को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जो है वहां पर प्लेयर अवेलेबल उसी में काम चलाओ। ये वही सीरीज है। इसके पहले मैच में टीम इंडिया 36 पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन फिर शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर हमारे लिए हीरो बनकर निकले और आखिरी इनिंग में शुभमन गिल, रोहित शर्मा और लास्ट में ऋषभ पंत ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया का ढाबा बना दिया और एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच और सीरीज अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, ये थे मेरे 5 फेवरेट टेस्ट मैच, जो कि भारत के 600 टेस्ट मैच पूरे होने की खुशी में हमने उनका लिस्ट आपको दिया। हाँ, 1976 वगैरह में जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट हुए हैं, मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, सिर्फ पढ़ा है उनके बारे में। इसी तरह आप अपने फेवरेट 5 टेस्ट मैच जो इंडियन टीम के रहे हो उनको कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो 600वां टेस्ट मैच चल रहा है भारत का, उसका हाल चाल और बवाल और पहले दिन क्या हुआ मैच में, उसको जानना है तो आप हमारे नोपो चैनल पर जरूर जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहीं डिस्क्रिप्शन में यंग मॉन्क का भी लिंक दिया है। बाय 1 गेट 1 ऑफर चल रहा है। इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक है, इसमें हर्ब्स हैं, नो एडेड शुगर। हजारों लोग इसको ट्राई कर चुके हैं, आप भी ट्राई करना, मजा आ जाएगा। लाइफ में स्ट्रेस आए तो कामनेस के लिए यंग मॉन्क की कैन उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद।